नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं बिहार में जो है वन विभाग के अंतर्गत फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की बहाली निकाली गई, जिसको हम लोग जो है वन दरोगा भी बोल सकते हैं। इसके अलावा इसका हिंदी में जो नाम है इस पद का वो है वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, यानी वन क्षेत्र पदाधिकारी की बहाली यहाँ पे आपको इसे बोल सकते हैं। 24 पदों बहाली निकाली गई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है। कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा। 3 स्टेप में आपको फॉर्म को अप्लाई करना है और इसमें ग्रेजुएट पर्सन ही फॉर्म को अप्लाई करेगा। लेकिन कुछ यहाँ पे विषय का स्पेसिफिकेशन दिया है कि अगर आप मान लीजिए यहाँ पे पशुपालन एवं पशु रोग विज्ञान से अगर आपने ग्रेजुएशन किया हो, वनस्पति विज्ञान से, रसायन विज्ञान से, भूगर्भ विज्ञान से, गणित से, भौतिक से या सांख्यिकी एवं जंतु विज्ञान में, मतलब किसी एक विषय से अगर आपने जो है स्नातक किया हुआ है, इनमें से कोई भी मतलब स्ट्रीम से, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या कृषि स्नातक भी आपने किया हुआ है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी है और हाइट वगैरह भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी हाइट है। इसमें रनिंग नहीं होगा, डायरेक्टली आपको जो है चाल चलना होता है, मतलब आपको जो है वॉकिंग करना होता है। और मैंने ऑलरेडी जो इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी जो है एक अलग से वीडियो में बताया हुआ है, देख लीजिएगा। पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, रिटन एग्जाम, सब चीज मैंने बताया हुआ है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। फिलहाल समझते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए आपको गूगल में जाना है, सर्च करना है डीएस हेल्पिंग फॉरएवर, ये वाली वेबसाइट मिलेगी। इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे बीपीएसएससी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। या आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं बीपीएसएससी। क्या सर्च करना है? बीपीएसएससी। आपको जो है ये वाला जो है आर्टिकल देखने को मिल जाएगा, बीपीएसएससी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको जो है अप्लाई लिंक मिलता है, लॉगिन लिंक मिलता है, नोटिफिकेशन का भी लिंक मिलता है। तो अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे, सीधा आप यहाँ पे आ जाएंगे। पहला स्टेप पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन एंड मेक पेमेंट पे। आप यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे। यहाँ एज लिमिट भी दिया गया है। इसके अलावा आपका यहाँ पे किसको कितना एज लिमिट पे छूट है वो भी यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा एप्लीकेशन फी यहाँ पे दिया गया है, कितना रुपया आपको आवेदन शुल्क यहाँ पे देना होगा। फिर आपको नीचे आना है, इसको डिक्लेयर करना है और प्रोसेस पेमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपको पूछ रहा है टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन। आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं या एक्स सर्विसमैन है या बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है। सपोज आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो ये वाला चूज करेंगे, एक्स सर्विसमैन तो ये वाला चूज करेंगे, और इसमें से कोई नहीं है, डायरेक्ट है तो डायरेक्ट आप चूज करेंगे। तो मोस्टली डायरेक्ट होगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे चुनाव करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखेंगे। यहाँ नेशनलिटी बताना है, यहाँ पे अपना जो है मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल एड्रेस। यहाँ पे आप बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे और यहाँ पे अपना कैटेगरी आएगा, कैटेगरी का चुनाव करेंगे। जो भी लोग यहाँ फॉर्म भरेंगे, बीसी से वो अपना एनसीएल सर्टिफिकेट, निवास सर्टिफिकेट, जाति सर्टिफिकेट पहले से बनवा के रखेंगे। और एससी/एसटी से है तो अपना एससी/एसटी का जाति निवास बनवा के रखेंगे। ईडब्ल्यूएस है तो अपना ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनवा के रखेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि जेंडर बताइए, मेल फीमेल। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ का चुनाव करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। अगर आप मान लीजिए बिहार के निवासी नहीं तो आप यहाँ नो करेंगे, तो ये आपका कैटेगरी जो ऑटोमेटिक जनरल हो जाएगा। और यहाँ पे उसके बाद आपको जेंडर, डेट ऑफ बर्थ चूज करना। लेकिन बिहार के निवासी के लिए यहाँ पे कैटेगरी चूज करने का ऑप्शन देखने को आपको मिलेगा। फिर आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज करके प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करते हैं, यहाँ पे आपको जो इस प्रकार से एप्लीकेशन का डिटेल्स खुल जाएगा। आप एक बार अच्छे से वेरीफाई करें कि जो भी आपने यहाँ पे जानकारी दी है वो सब चीज सही है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप उसको सुधारेंगे, नहीं गलती है तो आप इसको डिक्लेयर करेंगे। फिर इस कैप्चा कोड को भरेंगे और उसको से मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो सेकेंड स्टेप में ही आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन आता है। एक बार आप फॉर्म भरने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी को जरूर चेक करिएगा, वरना मान लीजिए आप यहाँ पे पेमेंट जमा कर देंगे तो पैसा रिफंड होगा नहीं, तो फिर आपका पैसा फंस जाएगा। तो फॉर्म सबमिट करने से पहले, मैं पेमेंट करने से पहले आप एक बार अपना एलिजिबिलिटी को, नोटिफिकेशन को अपने स्तर से जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे करते हैं मेक पेमेंट। मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपके पास देखेंगे बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। कार्ड का ऑप्शन मिलता है, यूपीआई है, नेट बैंकिंग है। कोई भी ऑप्शन का चुनाव करके पेमेंट जमा कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पे क्यूआर कोड को चुनाव करके पेमेंट को जमा कर लेता हूँ। मैंने क्यूआर कोड यहाँ पे जनरेट कर दिया। हम इसको स्कैन करेंगे और उसके बाद से क्या करेंगे, पेमेंट जमा कर लेंगे। पेमेंट जमा करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट करेगा पेमेंट गेटवे पे, मतलब आपके डैशबोर्ड पे। पेमेंट मैंने जमा कर दिया, देखिए डैशबोर्ड पे आ गए हम। और यहाँ पे हमको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिल गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इस प्रकार से डाउनलोड रिसिप्ट का ऑप्शन मिलता है। जो आपने पेमेंट जमा किया आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगला स्टेप आपका आता है फॉर्म फिलअप का। तो यहाँ पे आप क्लिक करके फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से आएगा इंस्ट्रक्शन को रीड करना है केयरफुली आपको, उसके वजह से इसको डिक्लेयर करना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर में कुछ जानकारी आपका शो करेगा। यहाँ पे आपको अपना जो है जानकारी को फिलअप करना है। अब यहाँ पे आपसे बोला गया अपना फादर्स नेम लिखिए, मदर्स नेम लिखेंगे। यहाँ पे आपको मैरिड है कि अनमैरिड है ये आपको बताना है। इसके बाद आपको एक आईडी प्रूफ चूज करने से आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड। जैसे हम आधार कार्ड चूज करेंगे तो आधार कार्ड की संख्या लिखेंगे, वोटर आईडी कार्ड चूज करेंगे वोटर आईडी कार्ड संख्या लिखेंगे, पैन कार्ड चूज करेंगे तो पैन संख्या लिखेंगे। यहाँ पे एक आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे बॉडी में क्या पहचान, तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, जो भी आप यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे फ्रीडम फाइटर के वार्ड है तो यस करेंगे और उसकी जानकारी यहाँ पे आप बताएंगे, उसका सर्टिफिकेट नंबर देंगे, इशू डेट बताएंगे, नहीं तो आप इसे नो करेंगे।
यहाँ पे आपको जो है 10th की जानकारी बतानी है, तो 10th का आपको नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, पासिंग सर्टिफिकेट नंबर और कब आपका पासिंग सर्टिफिकेट जो है जारी हुआ यहाँ पे आपको बताना है। तो आप यहाँ पे अपना जो 10th की जानकारी बताएंगे। फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन की जानकारी पूछा गया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन चूज करेंगे और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट आएगा कि ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट आपने किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, मैथ, फिजिक्स, स्टैटिक्स, जूलॉजी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इसमें से क्या आपने किया हुआ है, इसमें से जो भी आपने किया हुआ है उसका चुनाव करके आप यहाँ पे आगे फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब इसमें से कोई एक आप विषय पढ़े हुए ग्रेजुएशन में तो आप फॉर्म भरेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने जो है बी टेक चूज किया तो बी टेक में आपको ट्रेड का नाम लिखना होगा और उसके बाद यहाँ पे आपको जानकारी भरना होगा। यहाँ पे आप ग्रेजुएशन में इसमें से कोई भी विषय पढ़ाई किया तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं फ्रेंड्स, केमिस्ट्री या मैथ से फॉर्म भर देते हैं। हम यहाँ पे मैथ चूज करेंगे और यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, पासिंग सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ पे कब इशू है वो बता देंगे। अगर आपने पीजी किया तो पीजी की जानकारी भरेंगे, वरना आप इसे छोड़ देंगे। यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस को अच्छे से फिलअप करना है। जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है आप प्रॉपर अच्छे से यहाँ पे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे विलेज का नाम पूछ रहा है, स्ट्रीट, यहाँ फ्लैट प्लॉट नंबर पता है तो आप भरेंगे, वरना इसे आप छोड़ देंगे। यहाँ पे आप वार्ड संख्या भी लिख सकते हैं या विलेज का भी नाम लिख सकते हैं। नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, स्टेशन, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट बताना है, पिन कोड लिखना है। यहाँ पे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस बताना, अगर सेम है तो इसको टिक करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपको कभी यूपीएससी एसएससी के द्वारा जो है डिवाइडेड किया गया, निष्कासित किया गया, यस नो में आपको बताना है। यहाँ पे आपके ऊपर कोई एफआईआर क्रिमिनल केस वगैरह है तो यस नो में आपको बताएंगे। यहाँ पे भी आपको क्रिमिनल केस के बारे में पूछा गया कि कोर्ट में कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है, आपको यस नो में बताना है। आप कभी जो है यहाँ पे अरेस्ट हुए हैं तो आपको यहाँ पे यस नो में बताना है। फिर यहाँ बताना है फ्रेंड्स आपको कभी कन्विक्टेड किया गया कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, यस नो में बताना है। यहाँ पे आपको बताना है कि हैव यू बीन टायर्ड या कन्विक्टेड बाय कोर्ट, मतलब आपको कोर्ट के द्वारा कभी जो कन्विक्टेड या टायर्ड किया गया तो यस नो बताना है। तो ये आपके निगेटिविटी के बारे में पूछ रहा है, आप यहाँ पे सबको जो है अपने अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, यस नो में बता देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करनी है। यहाँ पे आपको जो है अंग्रेजी सिग्नेचर, यहाँ पे आपको हिंदी सिग्नेचर। फोटो का यहाँ पे गाइडलाइंस देख सकते हैं जो कि 25 KB से कम होना चाहिए। व्हाइट बैकग्राउंड में आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है और 2 महीने ज्यादा ओल्ड का फोटो आपका नहीं होना चाहिए। लेटेस्ट फोटोग्राफ आपको यहाँ पे चूज करके अपलोड करना है। फिर उसी तरह से सिग्नेचर और यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर, और सिग्नेचर बोला गया ब्लैक इंक से करना है व्हाइट पेपर पे और 25 KB से कम साइज होना चाहिए। उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करते हैं यहाँ पे आपका प्रीव्यू पेज खुलेगा। आप एक बार अच्छे से जानकारी को वेरीफाई करिए कि आपने जो भी यहाँ पे जानकारी दिया है वो सब चीज आपने सही दिया हुआ है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप उसको सुधार कर सकते हैं, अभी आपके पास समय है। गलती तो देखिए यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ एडिट डिटेल्स का ऑप्शन मिलता है, आप एडिट कर सकते हैं। नहीं गलती तो इसको डिक्लेयर करेंगे, कैप्चा कोड भर के फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा और उसके बाद आपको जो है प्रिंट आउट मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने बात किया कि बिहार वन विभाग में जो वन दरोगा की बहाली निकाली गई है या फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर उसको बोल लीजिए, उसके लिए कैसे बहाली का फॉर्म भरना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता दिया है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे पेमेंट जमा कर दिए हैं तो यहाँ से स्टेटस भी देख सकते हैं, यहाँ से आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। लॉगिन करने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी या तो मोबाइल नंबर, दोनों में से कोई लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, कैप्चा कोड भर के सबमिट करेंगे, आप लॉगिन पेज पे चले जाएंगे। अगर आपका पेमेंट फंसता है तो इनका हेल्प डेस्क नंबर ऊपर में दिया गया, मोबाइल नंबर दिया गया, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। मान लीजिए आपने पेमेंट जमा किया, पैसा कट गया, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं जनरेट हुआ तो उस केस में आप इनके कॉन्टेक्ट सपोर्ट में आप बात कर सकते हैं। आई होप आप लोग समझे होंगे। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।